हाँ, मतलब मजबूर करते हैं, सच बोलने के लिए मजबूर करते हैं, सुधरने के लिए मजबूर करते हैं, तब जाके आप ऐसा कदम उठाते हैं, तब जाके ऐसा रास्ता आप पकड़ते हैं, तब जाके आप सच बोलने की आपकी आदत पड़ती है। और जब बढ़ जाती है, जब उसका फायदा ले लेते हैं, तो शायद कुछ लोग हैं नहीं छोड़ते और कुछ लोग हैं धीरे धीरे भूलना शुरू कर देते हैं। 2 हफ्ता बहुत खुशी से हमारा बीता। जिन लोगों का काम हो गया है पूरा, इस 2 हफ्ता पिछले 15 दिन से अब तक के बीच में एक भी शिकायत का फोन नहीं आया हमारे पास। ये बहुत खुशी की बात है। शिकायत का फोन कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसा हो रहा है, किसी का नहीं आया शिकायत का फोन। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अचीवमेंट मतलब समझ रहे हैं? बहुत बड़ी सफलता है कि इतने परिवार में एक भी फोन ऐसा नहीं आया जो शिकायत बताओ। जिनका काम हो गया, जिनका नहीं हुआ है, जिनकी कमी है, उनकी बात नहीं कर रहे। जिनका काम हो गया, जो पकड़ लिए इस रास्ते को पूरी तरीके से, उनके घर से शिकायत का फोन नहीं आया। ये बहुत बड़ी बात है। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? हमें लगता है नहीं समझ रहे। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि एक भी दुख का फोन नहीं आया। इसका मतलब वो सभी खुशी हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हम आपको प्रेरित कर रहे हैं कि आप क्यों लापरवाही कर रहे हैं। अब आप बताइए, आपको अगर लग जाता है कि थोड़ा सा झगड़ा करने से 1 बीता जमीन आपकी हो जाएगी, तो बिना लापरवाही किए आप झगड़ा करते हैं। बोलिए, करते हैं कि नहीं करते? पूरी ताकत, पूरी बुद्धि, पूरा दिमाग सब इस्तेमाल आप कर जाते हैं 1 बीता जमीन के लिए, जो कभी आपकी थी नहीं और ना ही रहेगी। आप भरपूर करते हैं। लेकिन थोड़ा सा ये बताइए, जो रास्ता आपके जीवन की पूरी जिम्मेदारी ले रहा है, कि आपके जीवन में रत्ती भर दुख नहीं आएगा। एक दिन ऐसा आएगा आपके जीवन में, बस धैर्य रखिए। उस रास्ते को कितने लोग हैं जो खुशी से पकड़ते हैं और कितने लोग हैं मजबूरी में पकड़ते हैं। और यहां पे सभी लोग मजबूरी में पकड़े हैं, खुशी से नहीं। खुशी से माता जी पकड़े होते तो अभी तक काम हो जाता, शिकायत नहीं आती, शिकायत नहीं आती। आज आई ना शिकायत, कहाँ है? घबराइए मत, हमें सब याद रहता है किसका काम हुआ है, किसका नहीं हुआ है, कौन झूठ बोल रहा है, कौन नहीं बोल रहा है, किसके जीवन में क्या दुख है, क्या दुख अभी बाकी है, क्या दुख पूरा होने वाला है। हमको सब पता है, ऐसा मत सोचिएगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम कचरा नहीं रखते हैं, इसलिए सब याद रहता है। कचरा रखते हैं तो कुछ याद नहीं रहता। इसको हमेशा फ्रेश रखते हैं। इसलिए हर एक व्यक्ति के जीवन की कहानी एक बार देख लेते हैं तो हमें याद रहती है कि कितना पूरा हो गया, कितना बाकी है, और इनको क्या चाहिए, और कितना अच्छा काम कर रहे हैं, कितना अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, इनका जीवन कैसे बदल रहा है, कैसे नहीं बदल रहा है, और कितना अभी बदलेगा। ये सब याद रहता है। इसमें कोई आपको बताने की जरूरत नहीं है। नहीं समझ रहे हैं? हाँ, उनकी बात हम कर रहे हैं जिनके घर हम जा चुके हैं। जिनके घर नहीं गए हैं उनको नहीं, उनको अभी हम उसी दुनिया का हम शेर समझते हैं, उस दुनिया का। जिनके यहां जा चुके हैं, बता चुके हैं, तो उनके जीवन के बारे में याद रहता है कि अभी कितना काम बाकी है, क्यों बाकी है, कैसे बाकी है, याद है, और पूरा भी होगा। ठीक है, तो आज बात हमारी ये थी, बात हमारा आपका ये था, जहां छोटी सी खुशी मिलती है वहां पे हम लापरवाही नहीं करते, वहां पे ऐसे टूटते हैं जैसे देखिए ना, तार खोल दीजिए और हरियाली रहे खेत में और जानवर जैसे टूटते हैं, देखिए वैसे आप टूटते हैं।
और सोच कर देखिए, जिस दिन इस रास्ते के लिए आप टूट पड़े तो क्या होगा। कि सबसे पहले हम इस रास्ते पे चलेंगे, सबसे पहले हम सच बोलना शुरू करेंगे, सबसे पहले हम आगे बढ़ेंगे। हर एक व्यक्ति इसी तरीके से अगर चाह ले तो क्या होगा बताइए। आप एकदम फुर्सत में होइए। फुर्सत में तब होइए जब आप अपने जीवन की सारी कमियों को खत्म कर दीजिए। बस समझिए, ये भी बहुत बड़ी बात है अगर ध्यान से समझेंगे तो। फुर्सत में रहिए, हम नहीं कह रहे कि फुर्सत में मत रहिए, क्योंकि वहां भी परेशान यहां भी परेशान, तो अंतर क्या है, फायदा क्या है यहां आने से। चद्दर के नीचे बैठकर तपने से क्या मतलब, कोई मतलब नहीं। वहां भी परेशान यहां भी परेशान, तो अंतर क्या है। फिर तो कोई अंतर नहीं है। अगर वहां भी परेशानी है यहां भी परेशानी है तो अंतर क्या है। ठीक है, हाँ। लेकिन आप इत्मीनान से, अभी आपको खुशी से इत्मीनान से बैठने की अभी जरूरत नहीं है। जब तक आपके जीवन में जो बोए हैं सब कुछ उखाड़ के फेंक न दे, हर बुराई की एक एक जड़ जब तक फेंक न दे, तब तक आपको बैठने की जरूरत नहीं है, तब तक आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं है, तब तक आपको किसी के ऊपर भरोसा करने की जरूरत नहीं है। और अभी क्या है, सिर्फ रास्ता का नाम जान लेने से, सुन लेने से, दर्शन कर लेने से आपके जीवन में कुछ नहीं होने वाला। जान लेने के बाद उस पर चलने से होगा। एक एक चीजों को खत्म करिए। अगर हम आपको एक काम दे दें, आपको एक काम दे दें, तो क्या आप करेंगे उस काम को। चेक कर लें। सच बता रहे हैं। जानते हैं, आपको अभी तक जो भी कुछ हासिल हुआ है कैसे हुआ है जानते हैं, बताएं, रहने दे, बुरा ना लगे। आपको जो भी कुछ हासिल हुआ है, सच बता रहे हैं, वो आपकी वजह से नहीं, आपको जबरदस्ती हम ढकेले हैं। पकड़ पकड़ झोंके, पहले जाओ तो पहले जाओ वहां देखो, फिर जबरदस्ती आपको विवश किए हैं, मजबूर कर करके। जब वहां पे जबरदस्ती गए, डांटे, फिर जब देखे कि अच्छा होने लगा, तब जाके रुके आप। हाँ, जबरदस्ती हम आपको ढकेले हैं। जबरदस्ती जब भी फोन आता है तो हम आपसे एक ही बात बोलते हैं, जबरदस्ती आपको धैर्य रखवाते हैं, जबरदस्ती आपका नल के बारे में प्रेरित करते हैं, दरवाजा घर सही होने के बारे में, इस राह को पकड़ने के बारे में जबरदस्ती हम करवाते हैं। हाँ या ना, जबरदस्ती। जबकि आपको लगता है कि आपसे नहीं होगा, हमें लगता है कि आपसे ही सब कुछ होगा। अब आपके देर होने का या फेल होने का कारण यह है। हाँ या ना बोलिए, सही बात है। तो बताइए, क्या आप इस काम को करेंगे जो अभी हम आपको बताएं। अगली बार जब आएंगे, अपनी घर की 100 कमियों को लिख कर आएंगे या लिखवा कर आएंगे। इतना काम कर सकते हैं, रुपया नहीं लगेगा। अब यार क्यों, बच्चे नहीं है घर में, पड़ोसी नहीं है, भैया बैठो थोड़ा ऐसी लिस्ट लिखना है, सामान लाना है वहां से, बस उसी तरीके से लिस्ट बनानी है जैसे शादी पड़ती है तो क्या करते हैं आप, लिस्ट बनाते हैं। बिना लिस्ट का क्या होता है। अभी हम आपको बोल दें, हलवाई मुजवानी बोल दे आपको
तो क्या बनिया की दुकान से आप सारा सामान लेकर आ सकते हैं? कभी नहीं ला सकते। जब लिस्ट बनती है तभी सब कुछ आता है। अगर हम ऐसा कर दें कि अपने जीवन की सारी कमियों की लिस्ट बना के लाइए, तो क्या ला सकते हैं? क्यों नहीं ला सकते? बताइए क्या कठिनाई है इसको लाने में? जानते हैं ये काम हम लोग आपसे क्यों कराना चाहते हैं? क्योंकि आपको पता चले कि आपके अंदर ये कितनी कमी है। अभी आपको पता ही नहीं है कि आपके अंदर कमी क्या है। और जब हमको रास्ते का पता ही नहीं है तो रास्ता हम कितना अच्छा तय करेंगे? जब हमको अपनी कमी के बारे में पता ही नहीं है तो अपनी कमी को दूर कैसे करेंगे? नहीं समझ रहे हैं? बनवा सकते हैं। 100 मत लाइए, 10 लाइए, 10 अगली बार लाइए। और उस कमी में सब कुछ जो संभव है वही लिखिएगा। नहीं बोल दीजिए कि हमको महल चाहिए रातों रात। हमें महल की कमी है, नहीं, बंगला की कमी है, गाड़ी की कमी है। लिखिएगा, लेकिन जितना ज्यादा बड़ी कमी उतना थोड़ा टाइम लगेगा। पूरा होगा, सब पूरा होगा। उसी हिसाब से आपको हम लड़ाएंगे, उसी हिसाब से आपके दिमाग को हम दौड़ाएंगे, उसी हिसाब से फिर आपकी शरीर दौड़ेगी और वो सब कुछ हासिल करेगी जो आपके जीवन में कमियां है। लिखिए, किसी के पास मोटरसाइकिल कमी है तो लिख दीजिए मोटरसाइकिल की कमी है। हमारे घर में बर्तन की कमी है तो बर्तन लिखिए। हमारे घर में दरवाजे की कमी है, दरवाजा लिखिए। हमारे घर में इस चीज की कमी है तो उसको लिखिए। हमारे घर में प्लास्टर नहीं है तो उसको लिखिए। कनेक्शन नहीं है तो उसको लिखिए। सारी कमियों की लिस्ट बनाइए। आप झूठ बोलते हैं तो उसको भी लिखिए। हाँ, झूठ बोलते हैं उसको लिखिए, झगड़ा करते हैं उसको भी लिखिए। हम गाली भैया संभाल नहीं पाते, निकल जाता है मुंह से, उसको भी लिखिए। हम गाली ज्यादा दे देते हैं, हमसे संभलता नहीं है। झूठ बोल जाते हैं, संभलता नहीं है। होशियारी कर जाते हैं, संभलता नहीं है। बेईमानी कर जाते हैं, संभलता नहीं है। कभी कभी धोखा किसी को दे देते हैं, संभलता नहीं है। सब लिखिए। क्या लिख सकते हैं? जानते हैं, इस तरह कोई नहीं मिलेगा आपको जीवन में जो आपकी कमियों को लिस्ट बनवाए और एक एक कमी को खत्म करने के लिए योजना बनाए। हाँ, देने के लिए तैयार रहे और कमियों को खत्म करने की जिम्मेदारी भी ले। बस आप हिम्मत ना हारे, आप पीछे कदम ना हारे। इसलिए जब हम आपको मुलाकात हुई है हमारी आपकी, तो हमारा इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं यार? हम आपका रत्ती भर इस्तेमाल नहीं करना चाहते, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा इस्तेमाल आप खूब करिए, जबरदस्त तरीके से करें। क्यों नहीं करते हैं? इस्तेमाल का मतलब बताएं। अब देखिए, एक कमी ये भी है कि बच्चा रो रहा है, कोई जरूरी है देखना। वो रो रहा है, उसका काम है रो रहा है, आपको भी रोना है क्या? ये कमी नहीं है। आप कभी देखे नहीं बच्चे को रोते हुए, कुत्ते को भागते हुए, छिपकली को, सांप को कभी नहीं देखे। जब उसको देखे हैं तो उसको देखने का चक्कर में आप अपने जीवन का कीमती समय और कीमती चीज क्यों गंवा दे रहे हैं? उसको उस समय देखिए जिस समय आप कुछ ना करते। जब आप कुछ सीखते हो, जब आप कुछ करते हो, तो उस चीज को देखने की आपको जरूरत नहीं है। अगर उसे संभालने वाला कोई है तो। नहीं समझ रहे? उस
बच्चे को संभालने वाला अगर कोई है तो आपको देखने की जरूरत नहीं है। अगर संभालने वाला कोई नहीं है तो फिर आप देखिए, संभालिए, अपना सारा काम छोड़ दीजिए। और आप इसका उल्टा करते हैं, जब उसको संभालने वाला कोई नहीं है तो आप नहीं देखेंगे। नहीं तो चेक करें, रास्ते में चलते हैं, बहुत बच्चे बेचारे भूखे तड़पते दिखते होंगे तो आप इस तरफ चलो सीधा हाँ है ना, उसको जाके नहीं देखते हैं, भैया क्या हुआ, क्यों रो रहे हो, कैसे रो रहे हो, क्या हुआ, कहां से आए हो। कभी किए हैं, करते हैं, आप नजरअंदाज कर लेते हैं, चलो जाने दो। और जब उसको कोई रक्षा करने वाला है फिर भी रो रहा है तो उसको जरूर देते हैं, हाँ या ना। तो इस तरीके से अब देखिए, फिर आप क्या करें, हमारा इस्तेमाल करें। हमारा इस्तेमाल करने का मतलब ये, अगर हम आपको कह दिए और आप कह दिए इतने समय में ये काम आप कर लीजिए, घबराइए मत, हम जीवन भर आपसे एक काम को नहीं कराएंगे और उसमें से एक भी काम अपने लिए नहीं करवाएंगे, ये हम आपसे वादा करते हैं। और अपनी खुशी के लिए एक भी काम आपसे अपनी खुशी के लिए नहीं करवाएंगे। जैसे कि साहब चद्दर बनाना था, वो तो आप चढ़ गए, लेकिन मन में हमारे विचार था कि हम अकेले ही बनाएंगे, मन में विचार, लेकिन आप आ गए समय से, आप आ गए, प्रकृति ने भेज दिया समय से, ठीक है, फिर भी हमें रहा नहीं गया, फिर भी हमें ये क्या है, अपनी खुशी के लिए हम आपसे बोल रहे हैं कि कोई काम नहीं करवाएंगे, जो भी काम आपसे करवाएंगे वो सिर्फ आपके और आपके परिवार की खुशी के लिए करवाएंगे। आप हाथ उठाइए, इसमें से एक हाथ उठाइए जो बोले कि अपनी खुशी के लिए आपसे कोई एक भी काम करवाएंगे। एक हाथ उठाइए, अपनी खुशी, जो भी कुछ किए हैं सिर्फ आपकी खुशी के। और देखिए, बाहर दुनिया में जाइए, कितने भी योजना, संस्था, सिस्टम चल रहा होगा, उसमें से एक भी सिस्टम जो लोग की खुशी के लिए काम करता हो नहीं, उस सिस्टम की खुशी के लिए सारा काम करवाया जाता है। नहीं समझ रहे, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे, नहीं समझ रहे। चाहे वो जय गुरुदेव का सिस्टम हो, चाहे निरंकार का सिस्टम हो, जय गुरुदेव का सिस्टम, उसकी सिस्टम के लिए वो सिस्टम और मजबूत हो। आप मजबूत हो कि नहीं हो, ना हो, वहां से इससे नहीं मतलब है, वो सिस्टम मजबूत हो, वो सिस्टम का नाम मजबूत हो, वो सिस्टम और आगे बढ़े। नहीं समझ रहे, समझ रहे कि नहीं समझ रहे। उसी तरीके से और जितने भी सिस्टम हो, वो सिस्टम मजबूत हो, उस सिस्टम का नाम मजबूत हो, उस सिस्टम का नाम घर घर पहुंचे, उसके लिए वहां का सारा तरीका इस्तेमाल किया जाता है, सारा तरीका इस्तेमाल किया जाता है उस सिस्टम को मजबूत करने के लिए, उस सिस्टम का नाम मजबूत करने के लिए, उस सिस्टम को धनी बनाने के लिए। हाँ या ना बोलिए। चाहे वो रास्ता हो, चाहे वो मंदिर हो, चाहे कोई भी चीज हो, चाहे धर्म हो, तो धर्म का नाम मजबूत करने के लिए, धर्म मजबूत करने के लिए, आपको मजबूत करने के लिए एक भी रास्ता दुनिया में नहीं चल रहा है। बताइए, चल रहा है? नहीं चल रहा। ये जाने से फालतू बात कर रहे हैं आपसे, ठीक है, आपकी थोड़ा सा जो बंद आंखें हैं उसे खोलने के लिए, तो इसलिए बोल रहे हैं कि आप लापरवाही मत करिए। और यहाँ पे जो भी बातें, जो भी चीज आपसे करवाया जाता है, जो भी चीज के लिए आपसे प्रेरित किया जाता है, उस
सिर्फ और सिर्फ केवल और केवल आपकी खुशी से लिए। नहीं समझ में? सोचिए, अब सोचिए कि आपकी खुशी के लिए वो सारा काम आपसे करवाया जाता है, फिर भी आप क्या हैं बताइए? हम आपका नाम गादर भैंस रख सकते हैं, मारते रहो, उठने का नाम नहीं। अब जब कोई समस्या आ जाए तो चिल्लाने से चुप नहीं, मतलब चिल्लाने से रुकावट नहीं, चिल्लाएंगे खूब। इस शब्द का बुरा मत मानिएगा, गलत शब्द को प्रयोग किए, लेकिन क्या करें, आपको जगाना है, आपको झकझोरना है कि जागिए, बेवकूफों की तरह जिंदगी मत जिए, आप जागिए। इसलिए हम आपको झकझोर रहे हैं, उठिए, अपने जीवन के मालिक आप स्वयं बनिए।